Good morning, sir. Very good morning. Please sit down. Thank you, sir. How are you? We are fine, sir. So you celebrated Holi Yes. with full of enjoyment? Yes. Okay, all right, all right. Sound should be like that. Okay, all right. So, Jai Hind. Jai Hind, sir. Should we start the class? Yes. Okay, okay. So please tell me the date. It's March 27. It's March 27. Yes, sir. It's not 27, it's 27. 27. 7. Okay, all right. It's March, MARCH, March 27, 2020. Okay, all right. And can you please tell me the day or class number? 19th class. Yes. All right. Nineteenth class, right? Yes. Grammar part 2. Yes. GRAMMAR. Grammar part 2. So, in the last class, we have studied what is sentence, right? What is action word? Okay. In the last class, we have studied that one. What's your name? My name is. Huh? First, you stand up. Now say, what's your name? My name is. My name is. My name is Aditya. Name, it's not name, it's name. Name. Name is Name is Aditya Kumar. Aditya Kumar. Aditya Kumar. Speak like that. Okay? Sit down. Okay. So, in the last class, we studied sentence, action word, and also sentence? Oh, subject verb, right? सब्जेक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, पर्सन से रिलेटेड चीजें बताया था आपको, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, सेकंड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, राइट? थर्ड पर्सन में क्या आता है बेटे? थर्ड पर्सन के सिंगुलर बताओ मुझे, क्या क्या आता है सिंगुलर में? थर्ड पर्सन के ही आते हैं, शी आते हैं और इट आते हैं, राइट? और किसी का सिंगुलर नेम आ सकता है ना? जैसे दीपाली हो गया, रवि हो गया, राइट? ओके। और थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या आता था? दे। क्या आता था? दे। ये सब कौन याद रखेगा? अगर ये सब आपको याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत करेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। कहाँ प्रॉब्लम होगी आपको? स्पीकिंग में। स्पीकिंग में जब सेंटेंस बनाओगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस लाओगे आप, आपको जब बोलने की बारी आएगी तो आप क्या होगा आपके साथ? आपके साथ यही समझ में नहीं आएगा थर्ड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, जाके उसको एक बार रिवाइज कर लेना, तब जाके आगे आपको समझ में आएगी बात। आज भी मैं कुछ ऐसी ही चीजें बता रहा हूं आपको ग्रामर से रिलेटेड, जो आपको टेंस में हेल्प करेगा, यानी कि आपको स्पीकिंग में हेल्प करेगा। कहाँ हेल्प करेगा? आपको स्पीकिंग में हेल्प करेगा। ऑलराइट। सो तो सबने सेलिब्रेट कर लिया होली, और मुझे तो कोई विश नहीं किया होली का है? अब क्या विश कर रहे हो? उस दिन करना था ना, उस दिन किए थे आप, मुझे याद है। मैं ऐसे ही कह रहा था, क्या करते हो आप? मतलब विश करना जानते हो आप, है ना? कोई फेस्टिवल आएगा तो उसको विश करना जानते हो, राइट? वेरी गुड। दीपावली आएगा तो क्या बोलोगे? हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, राइट? ओके ओके, ऑलराइट। लिसन, सो 2 डेज के बाद क्लासेस स्टार्ट हुई है ना फिर से? Yes, sir. 3 डेज ना? संडे की क्लासेस नहीं हुई थी? क्लासेस हुई थी? नो, नो संडे, नो संडे, मंडे, ट्यूसडे। इट्स वेडनेसडे, नॉट ट्यूसडे। इट्स वेडनेसडे टुडे। या 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 और नो? यस या। ओके। सो आप जैसे कहते हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि मैं, क्या बोलूं मैं, तो आपने उसका यूज किया आई। क्या यूज किया? आई। हम लोग का तो आपने यूज करो वी। बट अब उसी की जगह पे अब वहां पे कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, उसको रिलेशंस बताने वाला आ जाएगा। जैसे आपको कहेगा क्या? मेरा। क्या बोला मैंने? मेरा। अब मेरा का इंग्लिश नहीं पता, अभी आपको पता, सबको तो नहीं मालूम है। हमारा, उनका का इंग्लिश बताओ, उनका का इंग्लिश क्या होगा? तो ये सब जानकारी अगर नहीं होगी तो कैसे करोगे सेंटेंस? कैसे करोगे?
यू मस्ट नो दैट। आपको ये पता होना ही चाहिए, अवश्य पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको बता देता हूं, और आज मैं आपको कुछ खास बात बताऊंगा। खास क्या है? एक्शन वर्ड। क्या सिखाऊंगा? एक्शन वर्ड। तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि कुछ पार्ट्स जो बचे हुए हैं कल के वो कर लेते हैं, फिर मैं एक्शन वर्ड्स बताऊंगा जो आपको एक्शन वर्ड हमेशा दिमाग में रखना है। ओके, तो घर पे जाकर उसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं बोल पाओगे। ओके, जो बच्चे अब्सेंट है उनको कह दे क्लास रेगुलर रहे, मिस ना करे क्लास मिस करेंगे तो फिर बाद में ना बोलें कि जो 20 डेज का जो मैंने चैलेंज दिया है ना आज से, ये ग्रामर कंप्लीट होने के 20 डेज बाद, मैंने क्या बोला? ग्रामर कंप्लीट होगा आपका, पार्ट 2 पार्ट 3 कंप्लीट होगा, जिससे टेंसेस आपका स्टार्ट हो जाएगी, स्पीकिंग के लिए टेंसेस स्टार्ट होगी। उसके बाद 20 डेज का चैलेंज है। कितना डेज का? एंड आफ्टर 20 डेज हिंदी विल बी नॉट अलाउड इन माय क्लास। ओके, जब आप इस कैंपस में आते हो, इस प्रेमिसेस में आओगे, यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके ओके, सो बेटे यहां देख लो, मैं कुछ आपको बता रहा हूं, जैसे पर्सन बताता हूं मैं आपको। मैं यहां लिख देता हूं एक पर्सन। क्या लिख दिया मैंने? पर्सन। मैं पर्सन में सबसे पहले मैं जा रहा हूं फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ जा रहा हूं? फर्स्ट मैं ऐसे लिख देता हूं, पर्सन तो ऊपर में लिख दिया ना मैंने। अब देख लो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट ना, FIRST, फर्स्ट। फर्स्ट में आपने देखा होगा, क्या देखा था आपने? फर्स्ट में आपने देखा था सिंगुलर में, ये सिंगुलर था, याद है आप लोग को? और इसी का बगल में क्या था आपका? प्लूरल था, राइट। अब देखो, मैं का इंग्लिश आपने क्या देखा? आई देखा था आपने सबने। और इसका प्लूरल में जब चला गया आप, तो आपने क्या देखा? हम का क्या देखा आपने? वी देखा था, राइट। अब यहां पे मैं सिखाने जो जा रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है। मैं से मेरा बनेगा, मैं से क्या बनेगा? मेरा बनेगा। तो मेरा का इंग्लिश आप लिख देना बेटे, माय। क्या यूज करेंगे? माय। हम से हमारा बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा या हम लोगों का, हमारा या हम लोगों का, दोनों का इंग्लिश एक ही होगा, और हो गया आर। हम लोग इसको पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं इसको? आवर और योर, है ना। दिस इज नॉट आवर कंट्री, दिस इज आवर कंट्री। क्या यूज करेंगे? मेरे साथ इसको यूज करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे आवर कंट्री। आवर नहीं पढ़ेंगे इसको आज से, इसको पढ़ेंगे आवर कंट्री। इंडिया इज आवर कंट्री। ओके, क्या बोलेंगे? इंडिया is our country. Okay, आपकी स्पीकिंग में थोड़ी फ्लुएंसी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? थोड़ी फ्लुएंसी आनी चाहिए, राइट। ओके, तो आपने फर्स्ट पर्सन में क्या देखा? मैं का इंग्लिश होता है आई, और हमारा का हो जाएगा वी, यानी हम लोगों का। हम लोगों का भी यूज करेंगे। हम लोग भारत हमारा देश है, भारत हमारा। तो मैंने क्या बोला? भारत इज आवर कंट्री, भारत इज आवर कंट्री। आर यूज किया वहां पे। क्या यूज किया? दिस इज आवर कोचिंग, दिस इज आवर कोचिंग, ये हमारा कोचिंग है, राइट। ओके, तो मैं से क्या बना? मेरा। और मैं से कभी तो ऐसा भी तो बन सकता है सर, मुझे नहीं पता, ये तो मुझे बना। अब चलो, मुझे का इंग्लिश क्या होगा? आदित्य लाइक्स मी, आदित्य मुझे पसंद करता है, राइट। मी मीन्स क्या हुआ? मुझे। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा बेटे? मुझे। क्या इंग्लिश बनेगा? अगर आपको बोलना है, मुझे का वर्ड जानना है, तो आप यूज करेंगे वहां पे मी। क्या यूज करेंगे वहां पे? मी। कोई दिक्कत? अगर हिंदी में और प्लूरल में इसका कहे हमें, किसे? हमें पता है, वी नो दैट, या वी नो द आंसर्स, वी नो द आंसर। हमें पता है ना। वह हमें कुछ कहा, वह हमें कुछ कहा, he said something us, मुझे कुछ कहा ना, तो मी हो गया वहां पे। और हम लोग को कहा, हमें कहा, मतलब हमें मतलब बहुत सारे लोग को, मेले को कहा, जितने सारे लोग हमें कहा, तो वहां पे यूज करेंगे अस। क्या यूज करेंगे? अस। अगर यहां पे यूज करना है हमें का इंग्लिश, इसका इंग्लिश हमें का इंग्लिश, तो वहां पे आप यूज करेंगे अस। क्या यूज करेंगे? अस। बस इसको आपको याद रखना है।
ये कहीं कहीं माई के जगह पे आप लोग यूज कर सकते हो माइन। क्या यूज कर सकते हो? माइन। ये आर के जगह पे कहीं कहीं यूज हो जाता है आपको आर्स। क्या यूज होता है? आर्स। अब ये कैसे हुआ? जब आपको ग्रामर पढ़ोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन पॉजिटिव एडजेक्टिव है और कौन पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये सब पॉजिटिव है, संबंध बताता है, बट ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसमें। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा का इंग्लिश माई भी कहते हैं और माइन कहते हैं। देखो, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर। मैंने क्या यूज किया? माई। ऐसे यूज करता हूं, दिस मार्कर इज माइन। दोनों में एक ही चीज है ना, दोनों का मतलब हुआ मेरा ही बता रहा है। दोनों का सेंटेंस देख लो, दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर इज माइन, मतलब ये मार्कर किसका है? मेरा है। मैंने उसी चीज को बोला, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर। दोनों सेंटेंस सही है। अब ये फर्स्ट पर्सन हो गया बेटे। इज इट ब्लिंकिंग? Was red? Yes, sir. Red light only. Yes, yes. Okay. All right. All right means होता है सब ठीक है। Okay, ठीक है। All right means? All right नहीं, all right. All right. क्या यूज करोगे? All right. All right. बोल के दिखाओ। All right. Very good. अब देखो बेटे, सेकंड पर्सन में आपको मैंने बताया था तुम का इंग्लिश या आपका इंग्लिश, दोनों का इंग्लिश क्या होता है? यू। बताया था। प्लूरल में भी मैंने बताया था आपको, अगर तुम लोग भी होगा फिर भी हम क्या यूज करेंगे? यू ही यूज करेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो, इसे तुमसे तुम्हारा बनेगा, तुमसे क्या बनेगा? तुम्हारा। तो हम भी यहां पे लिख देंगे तुम्हारा। जब हमारा बन सकता है तो तुम्हारा नहीं बन सकता है? तो बन सकता है ना। देखो, तुम्हारा इंग्लिश क्या होगा? योर। यहां तुम लोग का है, वहां भी क्या रहेगा? हम लोग। योर ही रहेगा। यहां भी अगर बनाएंगे प्लूरल में भी तो आपको क्या मिलेगा? योर ही मिलेगा। तो हिंदी मैंने नहीं लिखा। तुम लोगों का क्या हो जाएगा वहां पे? तुम लोगों का लिख देता हूं मैं। तुम लोग हो गया तो वहां पे यूज हो जाएगा तुम्हारा या तुम लोगों का। मीनिंग क्या है? ये प्लूरल में हो गया और ये सिंगुलर में हो गया। आई बात समझ में? अब देखो यहां से, अब इसमें क्या हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हें। I'll beat you, मैं तुम्हें पीटूंगा। इंग्लिश सुना? I don't know you, I don't know you, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हें आया ना इंग्लिश उसका? इसमें बोलो भगत को भगत, I don't know you, I don't know you, मैं इसे नहीं जानता। राइट? तो मैं इसको नहीं जानता, तुम्हें ना, किसे? तुम्हें। मैं तुम्हें बोला तो तुम्हें का इंग्लिश क्या होगा? यू ही रहेगा। यू में बहुत खतरनाक है। अगर मैं तुम्हें भी बोलूं, तुम्हें का इंग्लिश भी यू ही होता है। तुम्हें का इंग्लिश भी यू ही होता है। तुम लोगों का इंग्लिश भी क्या हो जाएगा? तुम्हें जो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसमें दोनों में इंग्लिश हम क्या करेंगे? यू ही करेंगे। तो इसके लिए इतना ज्यादा सोचने की बात नहीं है। बस तुम्हारा इंग्लिश होगा तो वहां यूज करेंगे योर। यहां भी आप योर्स लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? योर्स लगा सकते हो। कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, अगर हम बात करें थर्ड पर्सन। ओह शिट, वो लाइट्स नहीं आ रहे होंगे यार, इसको कर्टेन हटा दो, लाइट्स नहीं आ रहे होंगे सही से। सही बोलो। अब देखो, इतने से आप पढ़ाई कर रहे थे, एक बार कर्टेन वहां से रिमूव करने के लिए नहीं बताया आपने। वहां से कर्टेन को साइड कर लेते ना, लाइट्स आती। बच्चे को नहीं दिख रहे होंगे, अब दिख रहे होंगे सबको। दिख रहा है? ओके, लेसन। अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, किसकी बात करते हैं? थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में आप लोगों ने सुना था कल, क्या सुना था? वह का इंग्लिश ही पढ़ा था, ही। और ये किसके लिए? मेल के लिए। किसके लिए? मेल के लिए। मेल में से आप लोग बोले थे मर्द होता है, वही मर्द होता है। और इधर आपने पढ़ा था, उसको बाद में पढ़ेंगे। ही पढ़ा था आपने ना। ही मीन्स क्या हुआ? हमें वह। ही मीन्स क्या हुआ? वह। किसके लिए? मेल के लिए। किसके लिए? मेल के लिए। अगर मान लो ही है तो ही को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसका या उसकी। उसका पेन, तो वहां पे इंग्लिश क्या यूज करेंगे? तो वहां पे उसका अगर आता है, क्या आता है? उसका अगर आता है
लड़का है, उसका है, तो वहां पे यूज करेंगे हिज। क्या यूज करेंगे वहां पे? हिज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हिज यूज करेंगे। याद रखेंगे। इस सब घर पे जाके अच्छे से टेबल में बना लो, चार्ट पेपर में डाल के उसको याद कर लो अच्छे से। नहीं याद करोगे तो नहीं बोल पाओगे आप। समझ में आई बात? चलिए लिसन। तो आपने क्या लिखा? हिज। क्या लिखा आपने? अब यही जगह पे, इसी जगह पे वह होगा, वह होगा, लेकिन उसका इंग्लिश होगा शी, और शी होगा फीमेल के लिए। किसके लिए? फीमेल के लिए। तब इसका मतलब होगा उसकी। क्या बोलेंगे? उसकी। उसकी कलम। तो यहां पे यूज करेंगे हम हर। क्या यूज करेंगे? हर। हर। हेयर नहीं, हर। देखो, लड़का रहेगा तो उसको यूज करेंगे हिज, लड़की रहेगी तो उसको यूज करेंगे हर। अब देखो, भगत की पेन है तो हिज पेन। What's your name? खुशबू की पेन है तो हर पेन। डिफरेंसेस मालूम चला? उसकी कलम और उसकी कलम दोनों में क्या डिफरेंसेस है? ये लड़का है तो हमने यूज क्या किया? हिज पेन। लड़की है तो क्या बोला मैंने? हर पेन। इसके पापा तो हर फादर, इसके पापा ना, और इसके पापा होंगे तो हिज फादर। क्या यूज करेंगे? हिज फादर। क्लियर है? उसका, उसकी का मतलब समझा आपने? अगर लड़का होगा तो यूज करेंगे उसके साथ हिज, लड़के के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो, और लड़की के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यूज करेंगे हर, है ना? अब कभी मत कहना किसी लेडीज को कि हिज हस्बैंड। नहीं भाई, वो लड़की है, औरत है, उसके हस्बैंड होंगे। लड़की का तो हर हस्बैंड होंगे। क्या होंगे? हर हस्बैंड। अब कहोगे सर हस्बैंड तो पुरुष है, मर्द है। अरे भैया, है किसका वो हस्बैंड? किसी लेडीज की ना। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? जिसके लिए बात करेंगे उसी का यूज करेंगे। आई बात समझ में? अगर मैंने संबंध ये बताया कि आदित्य की पत्नी, तो पत्नी किसकी? आदित्य की। तो ये लड़का है, ये क्या है? लड़का है, तो वहां बोलेंगे हिज वाइफ। क्या यूज करेंगे? हिज वाइफ। अब जरा वो तो बहुत हंस रही हो, लक्ष्मी का पति। किसके पति? लक्ष्मी की पति। अब देखो वहां पे ये लड़की है, ये क्या है? लड़की है, तो वहां पे हिज हस्बैंड मत बोलना। क्या बोलना? हर हस्बैंड। तुम इसको हेयर क्यों पढ़ रहे हो बेटी? कहां हेयर लिखा हुआ है इसमें? हर। हाँ, हर लिया तो बड़ा दुख संकट। रुकेंगे। आपने एक चीज और पढ़ा था, आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा था, यह का इंग्लिश इट यूज किया था। क्या यूज किया था? इट यूज किया था। इट का आप यूज करना चाहोगे इसका, इसका क्या होगा? इसका। इसका का इंग्लिश हो, अरे वो फतेहपुर वाला इसका नहीं। वो इसका समझ रही थी तुम लोग। इसका, इसमें आप यूज कर दीजिए ITS, इट्स। क्या यूज कर देंगे? इट्स यूज कर देंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो, ये सारे का जो प्लूरल होगा, सारे क्या होगा? प्लूरल होगा। तो मैंने क्या बताया था? देयर, देई। क्या बताया था? देई। देई का इंग्लिश मैंने बताया था वे, या नहीं तो वे लोग। वे दोनों भी हो सकता है। अब मुझे ये बताओ, ये प्लूरल हो गया ना, बहुत सारा हो गया ना। क्या हो गया? बहुत सारा। चलो नहीं खड़े हो, नींद आ रही है आपको। स्टार्ट अप। वे है, वे लोग। अब उसको क्या बोलोगे? उनको जाके खाना परोस दो। मतलब एक नहीं है वो, कई सारा है। क्या है वो? कई सारे हैं। कई सारे हैं तो क्या बोले? उनको जाके खाना परोस दो। उनको हो गया, एक बात होगी उनको। और एक क्या होता है? उन्हें परोस दो। क्या परोस दो? उन्हें परोस दो। अब वही चीज को ध्यान देना है। वे लोग हैं, वह था तो शट योर माउथ कर रहा है। ही का क्या लगा आपने? उसका। अब यहां पे लगाना है वे लोग है, ठीक है? तो यहां पे यूज करेंगे उनका। क्या यूज करेंगे? उनका। तो क्या यूज करेंगे? उनका का जो इंग्लिश होगा बेटे, किसका इंग्लिश? आप अक्सर सुने होंगे देयर और देयर में आपको डिफरेंसेस नहीं पता चलता है। मैं बोलता हूं दे आर देयर फ्रेंड्स। वे लोग उसके, उन लोगों के फ्रेंड्स है, उन लोगों के, यानी उनका फ्रेंड या उनके फ्रेंड है, उनका या उनके, उनका उनके उनकी, ठीक है? के फ्रेंड है, तो वहां पे यूज करते हैं देयर। क्या यूज करते हैं? देयर। तो आप लोग ये वाला देयर समझ लेते हो, जबकि इसका मतलब होता है देयर मीन्स वहां। वहां होता है, यहाँ होता है वहां। उनका को यूज करेंगे THEIR, देयर। क्या यूज करेंगे? देयर। इसका मतलब हो गया उनका। उनका यानी उन लोगों का। किसका? उन लोगों का। उनका या उन लोगों का। तो वहां यूज करेंगे हम लोग देयर। क्या यूज करेंगे? देयर। कोई डाउट इसमें? बैठ जाइए। हाँ, डाउट बताइए। देखिए, अब यहीं पे जान लो
अगर यहां पे उसका था ना, है ना, अगर उसका का जगह पे ये कह दे उसे, उसे तुम उससे चाहते हो, है कि नहीं? यस सर तो क्या कहोगे? लड़का है तो उसके जगह पे यूज करेंगे हिम, क्या यूज करेंगे? हिम। और लड़की है उसकी जगह पे यूज करेंगे हर, क्या यूज करेंगे? हर। क्लियर है? अब जरा सुनो कैसे होगा। नीचे यहां से विजुअल है कि नहीं मैं चेक कर लूंगा वैसे एक बार। अब देखो उसे का सीन देख लो, यहां पे उसे, और यहां भी है उसे। गौर कीजिएगा बात को बेटे, उसे मैंने यहां भी दिया, उसे मैंने यहां भी दिया। अगर लड़का है, क्या है? लड़का है, तो वहां पे यूज कीजिए हिम, किसके लिए? मेल के लिए। अगर लड़की है तो क्या यूज करोगे? हर, फीमेल के लिए। और लड़का और इट, उसके लिए तो इट ही रहेगा। अब जरा सुनो, आदित्य है, आदित्य नेहा से प्यार करता है। हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। तो उसे प्यार करता है ना, तो ये क्या बोलेगा? ये किसी लड़की से प्यार करता है तो क्या बोलेगा? आदित्य लव्स, आदित्य लव्स हर। हर होगा या हिम होगा? लड़का से प्यार करते हो जी, लड़की से ना, क्या बोलोगे? लव हर। तो बहुत बोल रही हो। मतलब पूजा किसी से प्यार करती है, वहां पे क्या यूज करेंगे? वहां पे लड़का हिम यूज करेंगे। तो क्या करें? पूजा लव्स हिम, पूजा लव्स हिम, वो उससे प्यार करती है। तो कहने का मतलब ये है, अब ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं, तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। उसे आया ना, कोई लड़का को जानते हो तो क्या बोलोगे? यू नो हिम, यू नो हिम। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, स्टैंड अप। मैंने पूछा डू यू नो हिम, हिम क्या हुआ? उसे जानते हो? बोलो यस आई नो, बोलो यस आई नो, मैं जानता हूं। राइट, सिट डाउन। जैसे ये लड़की है, बच्ची खड़ी हो जाओ। डू यू नो हर, मैंने क्या पूछा? क्या तुम इसे जानते हो? हर यूज किया, हर यानी कि लड़की के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? अगर हिम यूज कर दिया तो किसी लड़के की बात हो रही है। क्लियर है बेटे? इस चीज का ख्याल रखेंगे आप, नहीं रखेंगे तो फिर बाद में मुझे मत कहिएगा। उनका, या इसी बात को अगर लिखना हो उन्हें, क्या लिखना हो? उन्हें डांट के आओ, उन्हें डांट के आओ, यानी देम, क्या यूज होगा? देम यूज होगा। ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे? इसलिए पहले आपके दिमाग में ये हो जाना चाहिए। कल घर पे जाइए, मेरा मेरी, मेरा मेरे, हमारा तुम्हारा, कुत्ता कुत्ती, जो भी करना कर लो, है ना? ये सारा जो है कल आप लोग ये पोजेसिव वाला, पोजेसिव मींस होता है संबंध, क्या होता है? ये संबंध वाले चीज सब जो है आप इसको अभी तो नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद घर पे इसको अच्छे से कल पढ़ के आएंगे, तब जाके आपको बातें समझ में आएगी। इसको आप जल्दी से कर लें, आपके पास 2 मिनट से 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं मैं। देन आफ्टर मैं आपका क्लास स्टार्ट करूंगा एक्शन वर्ड का। किसका स्टार्ट करूंगा? एक्शन वर्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, डू इट नाउ। नोट डाउन फर्स्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, नोट डाउन। नहीं, राइट योरसेल्फ। Okay, I think you have written all. Have you written? Yes. Okay, madam. Yes. Okay, all right. It's not all right. All right. पीछे से मुझे मुझे वीडियोस में कोई कहेगा, so I don't understand what you teach. Huh? I'm not getting. Okay, so कुछ एक्शन वर्ड्स हम लोग कर लेते हैं, जो एक्शन वर्ड आपको हेल्प करेगा, राइट? यानी एक्शन वर्ड में यानी कि हेल्प करेगा आपको। वर्ब की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? वर्ब की बात हो रही है। तो मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्या बताया था? सेंटेंस सब्जेक्ट बताया था। जो कुछ हम करते हैं वो सब्जेक्ट है, जो करता है वो सब्जेक्ट है। काम कौन कर रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम अ सब्जेक्ट ना, मैं सब्जेक्ट हूं, राइट? मैं क्या काम करता हूं? पढ़ाने का, दैट इज वर्ब, दैट इज एक्शन वर्ड। वो क्या है? एक्शन वर्ड है। क्लियर है बेटे? इस चीज का ख्याल रखना है थोड़ा। मैं यहां पे कुछ बात बता रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। जो आपका एक्शन वर्ड है, क्या है आपका एक्शन वर्ड? जो है इसको हम पढ़ेंगे वर्ब के थ्रू। किसके थ्रू?
वर्ब के थ्रू। वर्ब, ये वर्ब में क्या पढ़ोगे, मैं वर्ब को दो टाइप्स बता देता हूं आपका, टू टाइप्स होते हैं वर्ब के। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? मेन वर्ब है। ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा इसके बारे में जान लो बेटे आप, ठीक है? मैं दोनों के बारे में बता देता हूं, दोनों कैसे हेल्प करेगा आपको वो भी देख लो, ठीक है? टू टाइप्स में बता रहा हूं यहाँ पे, वर्ब का टू टाइप्स बता रहा हूं। कितने टाइप्स बता रहा हूं? टू टाइप्स बता रहा हूं। एक मैं बता रहा हूं हेल्पिंग वर्ब, क्या बता रहा हूं? इसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है बेटे? एक है आपका हेल्पिंग वर्ब, एक है आपका मेन वर्ब। क्या है आपका? मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा जान लो, ये आपको कैसे हेल्प करेगा। अब जरा देखो, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस में हेल्प करेगा आपको। क्या करेगा? सेंटेंस में हेल्प करेगा। इससे कोई फॉर्म्स वगैरह नहीं होते। इज है तो इजी रहेगा, आर है तो आर ही रहेगा अपने जगह पे, वॉज है तो वॉज, वर्ड है तो वर्ड, हैव है जो है सो अपना पास में जगह पे रहेगा। क्लियर है बेटे? चलिए, और मेन वर्ब जो होते हैं बेटे, ये मेन वर्ब जो है इसके फॉर्म्स होते हैं। इसे क्या होते हैं? फॉर्म्स होते हैं। 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। 5 फॉर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये 5 फॉर्म्स होंगे, उसी का हेल्प करेंगे हम, यूज करेंगे कहां? टेंसेस में। क्या यूज करेंगे? स्पीकिंग में इसी मेन वर्ब का ज्यादा यूज होता है, और इसी मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि अगर एक लाइन में अगर देखा जाए तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है बेटे, ये हेल्पिंग वर्ब है जो है मेन वर्ब को क्या करता है? हेल्प करता है। इतने याद रहेगा बेटे? शॉर्टली मैं बता दिया हूं कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब को क्या करता है? हेल्प होता है। ये सेंटेंस में डायरेक्ट यूज होता है। इससे कुछ फॉर्म्स होते हैं। इससे कितने होते हैं? कुछ फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। उसको हम लोग जान लेंगे। वही हमारा मेन एक्शन वर्ड यही है। मेन मेरा एक्शन वर्ड जो कौन है? मेन वर्ब है। कौन सा है? मेन वर्ब। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी 2 पार्ट से बटे हुए हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक है आपका प्राइमरी और एक है आपका मॉडल। क्या है आपका? और मॉडल के बारे में मैं आपको कुछ कुछ बता दिया हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, मे आई कम इन सर, तो मे क्या है? मॉडल से। मैं क्या है? मॉडल्स वर्ब है वो, ठीक है? ये जो हेल्पिंग वर्ब है बेटे, इसकी भी 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2 टाइप्स होते हैं। और ये 2 टाइप्स कौन कौन है वो देख लो। एक सबसे पहले आ जाएगा आपका प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी। क्या आ जाएगा? प्राइमरी। और एक होता है मॉडल। क्या होता है? मॉडल्स, ठीक है? प्राइमरी है, क्या है? मॉडल्स है। अब कौन से प्राइमरी में क्या क्या आएगा अब देख लो। प्राइमरी में अगर ठीक से दिखा जाए तो मैं आपको बताता हूं कैसे इसमें याद रखेंगे। मैं कुछ वर्ब का नाम बताऊंगा, यही से मैं आपको कैटेगराइज कर देता हूं। पहले बात मुझे एक बात सुन लो आप, जो समय अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट हुआ। क्या हुआ? ये आप कल होली मनाया आप लोगों ने, ये पास्ट हो गया। क्या हो गया? और आने वाले को कहते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। ये 3 चीज को याद रखेंगे दिमाग में हमेशा। जो अभी चल रहा है क्या बोलेंगे उसको? प्रेजेंट। जो कल बीत गया वो क्या है? जो आने वाला है ये टेंस वगैरह समय है। ये सब क्या है? तो 3 तरह के समय होते हैं। तीनों तरह के समय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे जो प्राइमरी है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है। अब कैसे आपको हेल्प करेगा मैं दिखा देता हूं। इसमें अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में, PRESENT, प्रेजेंट, फिर हम बात करेंगे पास्ट के बारे में। फ्यूचर का वर्ब ही नहीं है, फ्यूचर के लिए वर्ब ही नहीं है, तो फिर वर्ब आएगा कहां से? मैं उसका यूज करूंगा कहीं और, मॉडल्स में लाऊंगा उसको चोरी करके। 2 ही वर्ब दिखाऊंगा मैं आपको, एक प्रेजेंट का दिखाऊंगा और एक पास्ट का दिखाऊंगा। और ये कैसे आएगा वो देख लो। ध्यान देंगे बच्चे। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखा दूं ताकि हो सकता है वीडियोस वाले को नहीं दिख रहा हो। मैं थोड़ा इसको लार्ज कर देता हूं, बड़ा लिख देता हूं थोड़ा इसको। सबसे पहले मैं लिख देता हूं PRESENT प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या क्या हो जाएगा ध्यान देना आप लोग। प्रेजेंट में आप सुने होंगे आई के इज के बारे में, सुने हो इज के बारे में कभी जीवन में? इज। क्या आपने कभी सुना है एम के बारे में? या आपने कभी सुना है आर के बारे में? क्या आपने कभी सुना है हैव के बारे में? क्या आपने कभी सुना है हैज के बारे में? सुना है? क्या आपने कभी सुना है डू के बारे में? नहीं सुना है? बोलिए डू के बारे में। क्या आपने कभी सुना है डज के बारे में? यही है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसी को कहते हैं, इज एम आर को ही हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अब क्लियर है? इज एम आर वॉज वर्ड जो होता है वही आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है आपका? वो हेल्पिंग वर्ब। क्लियर बेटे? आपको क्या बताया मैंने? इज एम आर हैव हैज डू डज, ये सब क्या है? प्राइमरी वर्ब है। क्या ये? प्राइमरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। क्या ये? उसको कह सकते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। क्या कह सकते हो? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अब खुद ही सोचो ना, जैसे मैं लिखता हूं दिस अ कार, सही नहीं लगा सेंटेंस, वहां पे क्या लगाना पड़ता है? इज। दिस इज अ कार। जैसे मैं लिखता हूं
दिस अ कार। सेंटेंस सही नहीं है, यहां पे इसको हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? तो इज। कौन हेल्प करेगा वहां पे? तो यहाँ पे अगर आप इज लगा देते हो, अब ये सेंटेंस सही है। दिस इज अ कार, यह एक कार है। क्लियर है बेटे? तो आपने क्या देखा, एक सेंटेंस को हेल्प कौन करता है? हेल्पिंग वर्ब। कौन हेल्प करता है? तो वहां पे क्या यूज किया हमने? इज यूज किया। क्या यूज किया? अब जैसे कोई लिखता है आई अ बॉय, आई अ बॉय, ये सेंटेंस गलत है, वहां पे हेल्प करेगा कौन? आई एम अ बॉय। क्लियर हुआ बेटे? तो क्या हुआ, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सेंटेंस में हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प का काम करता है, इसीलिए उसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम है उसका? तो कोई दिक्कत नहीं है बेटे इसमें। देखो लाइट चल रहा है ना, कभी कभी साउंड नहीं जाते रहते हैं। तो आपने प्रेजेंट का वर्ब देख लिया। आपसे कोई पूछेगा प्रेजेंट का वर्ब, प्रेजेंट टेंस में क्या क्या यूज कर सकते हो, कौन कौन सा वर्ब यूज करोगे? इज करोगे, एम करोगे, आर, हैव, हैज, डू, डज, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी का निगेटिव ले लो तो आई एम नॉट, इज नॉट, हैज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, वो तो खुद से आता है। नॉट तो खुद से लगा सकते हो ना, इसीलिए यूज करते हैं डोंट, इसलिए यूज करते हैं डजंट। ठीक है, क्या यूज करेंगे? डोंट, डजंट। क्लियर है? isn't, aren't, haven't, hasn't। क्लियर है? वो तो निगेटिव फॉर्म हो गया उसका। क्या हो गया उसका? निगेटिव फॉर्म। बेसिक यही है। अब इसका पास्ट बता दो बेटे, ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट में क्या यूज करेंगे? तो प्रेजेंट में यूज करेंगे बेटे। पास्ट में कौन हेल्पिंग यूज करेंगे? अंशु ध्यान देना। आपने इज तो सुना है, क्या आपने वॉज नहीं सुना है कभी जीवन में? वॉज सुना है ना। अब वॉज के साथ साथ ये क्या सुने हो, क्या नाम है इसका? आप लोग इसको वेयर पढ़ते हो। आज से इसको कोई बच्चा वेयर नहीं पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा वर। क्या पढ़ेगा? वर। और वर वधु नहीं है, वो शादी नहीं करवा रहे किसी का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आज से कोई भी बच्चा अगर मेरे सामने इसको पढ़ दिया वेयर तो मार खाएगा। अरे अरे वेयर कहना है तो इसको कहो ना भाई, ये है वेयर, इसको वेयर करो। इसको कहना है वर। क्या यूज करेंगे? तो आप मेरे साथ प्रोनाउंस करना, वॉज। डब्ल्यू को मुंह राउंड करता है ना, मुंह को, माउथ को राउंड करो तब यूज करो वो, डब्ल्यू को प्रोनाउंस करो, वॉर, वॉज। क्लियर है? इसको नहीं कहेंगे वाज। क्या यूज करते हैं इसको आप? वाज। ये वाज नहीं है, वॉज। क्या यूज करेंगे? वॉज। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। They were पागल, they were mad, they were mad, they were passengers, they were passengers, वे लोग passengers थे। तो आपने क्या सीखा, कभी भी इसको वाज नहीं कहेंगे, वॉज। मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे, यूट्यूब वाले भी देख लो आप लोग, इसको वाज नहीं पढ़ते हैं, वॉज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वॉज। इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, वर। एक वर्ड और है, इसको आप लोग यूज करते हो कम हेयर। हेयर भाई, दिस इज नॉट हेयर, ये वाला हेयर हो जाएगा फिर। कम हियर, हियर, हियर। तो क्या बोला था मैंने, मेरे क्लास में आने का मकसद है, मतलब ये होता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए? प्रोनाउंसिएशन। पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन की प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं लोग, पहले तो वही जिसको सीख रहा है वही नहीं कर पाते हैं। प्रोनाउंसिएशन। हाँ, तो अगर प्रोनाउंसिएशन पूछा जाए किसका? वॉज का, इसको वॉज पढ़ेंगे, वाज नहीं पढ़ेंगे। इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको वर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको वर्ड पढ़ेंगे। करेक्ट? चलिए बेटा, इसके साथ साथ जब यहां पे सुनो हैव हुआ है, यहां पे कुछ आएगा और वो आता है हैड। क्या आता है वो? हैड। और एक और आता है, जैसे यहाँ पे डू डज आया है ना, तो उसके बदले यहाँ पे आएगा डिड। क्या आएगा? डिड। सीख लिया बेटे? क्या क्या देखा? प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में देखा वॉज, वर। क्लियर है? इसी तीनों के बदले क्या पास्ट में आया? वॉज और वर। अब देखिए यहाँ पे हैव और हैज आया है, तो यहाँ पे हैड आया है। क्या है यहाँ पे? हैड आया है। वहां पे डू और डज आया है, क्या है वहां पे? डड। डू एंड डज आया है, उसके बदले यहाँ पे क्या है? हैड एंड डू डज के बदले आ गया, वहां पे डिड आया है। क्लियर है बेटे? अब आपसे कोई पूछता है कि हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी में कौन कौन आएगा, एक लाइन में समझा देना। अगर किसकी बात करो, प्रेजेंट की बात करो कि पास्ट की बात करो? अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये हमारे ये यूज कर देना। अब तो क्लियर है? मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, ताकि कभी भी आप प्रेजेंट में बात करो तो इसका वर्ब का यूज करना, और पास्ट में बात करो, बीते हुए समय के लिए बात किया करो तो इसका यूज करना। ठीक है? मैंने क्या सिखाया था, अगर आप अब्सेंट करते हो तो क्या बोलते हो? आई वॉज अब्सेंट। क्या बोलते हो? कभी बोलते हो आई एम अब्सेंट? जब आई एम अब्सेंट बोलोगे तो क्लास में हो, कैसे बोल सकते हो अब्सेंट? मतलब मैं अब्सेंट हूं भाई, तो भूत हो, कौन बोल रहा है? यही मतलब हुआ ना। जब तक वॉज नहीं लगाएंगे, मतलब कल अब्सेंट थी। जैसे आज क्या बोलेंगे? आज जैसे कौन, डोली अब्सेंट है, डोली नाम है ना उसका,
डोली इज एब्सेंट टुडे, क्या लगा वहां पे? इज, क्योंकि आज वो एब्सेंट है और बता कोई और रहा है, इसलिए वहां पे क्या लगाया? इज लगाया। क्लियर है? लेकिन कल वो आएगी, वो जब बोलेगी तो क्या बोलेगी? आई वॉज एब्सेंट, आई वॉज एब्सेंट। क्लियर है? या आप उसको बोलेंगे कल अगर आएंगे तो कहोगे यू वर एब्सेंट, तुम कल एब्सेंट थे, यू के साथ वर्ड यूज होगा। अब ये किसके साथ इज होगा, किसके साथ एम होगा, वो तो मैं बताऊंगा। कौन बताएगा? पहले बेसिक तो जान लो। अब आए मॉडल्स में, मॉडल्स में आए। अब मॉडल वो नमूना नहीं है, वो मॉडल वाला हीरो अब हीरोइन आएगी चलते हुए ऐसे ऐसे वॉक करते हुए, है ना? हाँ, अरे रे रे, कहां से आते हैं ऐसे बच्चे? मॉडल्स में देख ले, याद करने का तरीका सिखा देता हूं। कैन याद करो, फिर उसके साथ कुड याद कर लो। मैं अगर याद करते हो तो उसके साथ आप माइट याद कर लिया करो। माइट क्या याद करो? माइट याद करो। शैल याद करते हो अगर, शैल तो क्या याद कर लो? आपने एक चीज क्वेश्चन नहीं पूछा सर, प्रेजेंट का तो आपने बता दिया, पास्ट का आपने बता दिया, फ्यूचर कहाँ है? फ्यूचर के लिए वर्ब नहीं है, उसके हम यूज करेंगे मॉडल्स का। किसका यूज करेंगे? मॉडल्स। और वहां पे यूज करेंगे शैल और विल का। किसका यूज करेंगे? शैल और विल का। तो यहां पे देखिए विल है, तो यहां विल की जगह पे आप यूज कर दो उसका। एक और याद करने का तरीका सीख लो, वुड याद कर लो। मस्ट अगर याद करना है तो नीड याद कर लो, है ना? उसके बाद डेयर याद करना है, डेयर मींस होता है हिम्मत, डेयर याद कर लो। यूज टू याद कर लो, यूज टू, यूज्ड टू क्या है ये? यूज टू। फिर एक और आता है आउट टू। देखो 13 हुआ क्या? काउंट करो, 13 है। 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12, 13। टोटल जो मॉडल्स है वो कितने हैं आपके? 13 है। कितने हैं? 13। कोई दिक्कत? ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप कहोगे सर आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूं। सर आई कैन स्टडी, आई स्टडी नहीं हुआ, मैं पढ़ता हूं हो गया, लेकिन मैं पढ़ सकता हूं, तो वहां पे यूज करेंगे कैन का। ठीक है? जैसे परमिशन के लिए मैं सिखाया था मैं क्या यूज करने के लिए, मे आई कम इन सर, तो किसका यूज किया था? आप लोग मॉडल्स का यूज किए थे। तो आप लोग किसका यूज किया था? मॉडल्स का। अब देखो बेटे, सर ये तो आपने पढ़ा दिया, ये मेन वर्ब क्या है भैया? यही तो मेन है। मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, क्या होते हैं? फॉर्म्स होते हैं 5। कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं। अब कहोगे सर कौन कौन? तो ये 5 फॉर्म्स में मैं आपको बता दूं, V1, V2, V3, V4 और V5। ये जानना जरूरी है, ये नहीं जानेंगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे फिर। ठीक है? यहां पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो मेन वर्ब होता है उसके हिंदी में ना लगा रहता है, याद रखेंगे। इसकी जो पहचान है मेन वर्ब की, मैं आपको पहचान बता देता हूं, ध्यान लेंगे, यूट्यूब वाले भी ध्यान दे देंगे। जो मेन वर्ब है उसका पहचान है, उसके हिंदी में मैंने पहचान हिंदी में लिख दिया है ना। क्या? ना। अब कहोगे सर कैसे? अब देख लो एग्जांपल। अगर आप कहते हो पढ़ना, क्या कहते हो? पढ़ना, ना है ना लास्ट में, पढ़ना का इंग्लिश होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। अगर आप बात कर लो सेकेंड, लिखना, क्या बात करो? लिखना, इसका इंग्लिश क्या होता है? राइट होता है। अब ये देख लो यहां पे, अगर हम खाना की बात करें, किसकी बात करेंगे? सब के लास्ट में आप क्या देखो? रचना देखो, सब के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ना। इसकी पहचान ही है, मेन वर्ब के लास्ट में ना लगा रहेगा। यानी जो कुछ आप काम करते हो, मैंने क्या बोला? जो कुछ आप काम करते हो वही आपका मेन वर्ब है। जो भी कुछ आप काम करते हो वही क्या है? मेन वर्ब है। तो क्या काम कर, कैसे पता चलेगा? सब में लगा रहेगा हिंदी में ना। क्या लगा रहेगा? ना। पढ़ना, हंसना, खाना पीना, यही क्या हो गया? खाना का इंग्लिश क्या होगा? ईट। और पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा? स्टडी। खेलना का इंग्लिश क्या हो गया? प्ले। ये बहुत सारा है, ये कल मैं आपको लिखवाऊंगा बहुत सारा। ठीक है? आज हम यहीं पे छोड़ देते हैं। मैं आपको इसे सिखाऊंगा, इसके आपको फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे याद? और इसके फॉर्म्स याद करने का तरीका मैं यूं सिखा दूंगा, ज्यादा आपको माइंड को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आना है, समझना ज्यादा है। क्या करना है? तो आपने सीखा कि जो भी मेन वर्ब होंगे उसकी पहचान क्या है? हिंदी में क्या लगा रहेगा? हुआ? अरे जा, हिंदी में क्या लगा रहेगा उसमें? ना। अब बोल कुछ भी दिखाया, बोल के दिखाए ना लगाने वाला। खाना, पीना, दौड़ना, कूदना, नाचना, कूटना, पीटना, दौड़ना, है ना, खेलना, नाचना, मनाना, इतने सारे हैं, है कि नहीं है? और तुम बोल रही हो तो क्या हो? बोलना। क्या हो गया? बोलना। तो बोलना भी क्या हुआ? मेन वर्ब। क्या हुआ? और जो भी मेन वर्ब होंगे उसके कितने फॉर्म्स होंगे? 5 रूप होंगे उसके। 5 रूप। कितने रूप होंगे? 5 रूप होंगे। इसका 5 रूप के बारे में मैं कल बताऊंगा और इजिली समझा दूंगा, और इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है? मैं यहाँ पे एक नोट कर देता हूं, बस क्या कर देता हूं यहाँ पे?
देखो याद करना है तीन ही को, दो को याद नहीं करना है, दो को याद नहीं करना है। अब दो को याद क्यों नहीं करना है मैं बताता हूं। नोट यहां देख लीजिए, अगर कहीं भी मैं V4 लिखता हूं, V4 क्या लिखता हूं, कुछ नहीं लगना है, बस वर्ब में आप क्या लगा दो, ing लगा दो। क्या लगा दो, ing। अब सोचो स्टडी है, ing लगाओ, स्टडी। चलो प्ले में ing लगाओ, प्लेइंग। बस V4 वही होता, आप कर हो जाइए। ईट में ing लगा, ईट में, ईटिंग। डांस में लगाइए, सिंग में लगाइए, प्ले में लगाइए, वर्क में लगाइए, क्लोज में लगाओ, ओपन में लगाओ, ओपन, ओपनिंग। कुक में लगाओ, कुकिंग। उसके बाद सेलिब्रेट, सेलिब्रेटिंग। उसके बाद राइट, ड्रिंक। क्लियर है, इजी है कि नहीं है? बैठ जाइए। जब भी आपको बोले V4 लगाओ मतलब सीधा ing लगा देना। V4 का सेंस दिमाग में सीधे आना चाहिए, ing। दिमाग सेट करो, V4 कहीं भी बोलो करने के लिए, यूज करने के लिए मतलब ing लगाओ, उसमें क्या लगा दो, जो भी वर्ब है उसमें ing लगा दो। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। अगर मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ कट, क्या लिखता हूँ, कट। कट क्या होगा, कटिंग। एक सेकंड में अगर लिखता हूँ पुट, तो पुट क्या होगा, पुटिंग। अगर मैं लिखता हूँ आपको वॉश, वॉशिंग, धोना, कपड़ा धोना, है कि नहीं है? अगर मैं लिखता हूँ स्विम, स्विमिंग, क्या होगा, स्विमिंग। क्लियर है सबको? चलिए यही चीज याद रखना है। अगर एक चीज तो फर्स्ट हो गया, अगर यही चीज V5 कहीं भी लगाता हूं, क्या लगाता हूं, अगर कहीं मैं बोलूं कि V5 का यूज करो, क्या यूज करो, आप क्या कर दो ना, वर्ब में S नहीं तो ES लगा देना। क्या लगा देना, S नहीं तो ES लगा देना। अब जरा सोचो, इट है, S लगाओ, इट्स हो गया। राइट है, राइट्स। लेकिन गो है, गो, गो में S मत लगाना, ES लगाना, गोज। बॉय वर्ब है, बॉय मतलब होता है बोना, उसमें ना लगा तो कैसे लगा दिया बॉयज, वो तो सिंगुलर प्लूरल हो गया, कहते बॉयज। यहाँ देखो गो में क्या होता है, जाना होता है ना, जाना के लिए गो होता है। इसमें ओ आ गया, वोवेल आ गया, तो यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे GOES, बोले गोज, गोज। क्लियर है? स्टडीज, राइट्स, इट्स, प्लेज, डांसेस, राइट्स, वॉशेज, रन्स, स्विम्स, कट्स, ब्राइट्स। ब्राइट्स क्या होता है भाई, चमकना होता है। बाइज होता है, बाइज। ब्रिंग्स, ब्रिंग्स। क्लियर है बेटे? दो चीज आपने समझा कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। इसके हिंदी में ना लगा रहेगा, पढ़ना, हंसना, लिखना, खाना, इतना सब जो भी दुनिया काम करते हो ना, वो सब क्या है, मेन वर्ब है। और एक हाँ पकड़ना, कैच। कैच क्या होता है, कैच क्या होता है, कैच करना, तो कैचिंग, एस लगाओ तो कैचेस, है ना। देखो CATCH कैच है ना, इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें लगेगा CATCHES लगेगा। क्या लगेगा इसमें, वो बन जाएगा कैचेस। क्या हो जाएगा, कैचेस, है ना। पूजा कैचेस द बॉल, पूजा बॉल को कैच की। किसको बॉल कैच की, बॉल को कैच की। कैच मी, मुझे पकड़ के दिखाओ, है ना। यहाँ देखो, तो याद रखेंगे V4 मतलब ING लगा दो। बाबू सोनी साहब देखो, ध्यान दो, V4 मतलब क्या लगा दो, ING। थोड़ा मुंह नीचे कर लीजिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। V4 में क्या हुआ, ING ऐड कर दो। और V5 में क्या हुआ, S और ES ऐड कर दो। क्लियर बेटे, क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कम टुमारो, और पूरे इसको लर्न करके आएंगे, अच्छे से लर्न करके आना बेटे। आप क्लासेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप मिस करते हो, अगर आप इस सबको दिमाग में नहीं रखते हो, किसमिस नहीं, किसमिस नहीं खाना है। अगर इस चीज को मिस करते हो तो आप बोल नहीं पाओगे फिर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जितना बताता हूं उसको अच्छे से पढ़ के आइए। कल आपको वर्ब का ढेर सारी चीजें बताऊंगा। ओके, सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हैव अ गुड डे। थैंक यू। टुमारो आज की क्लासेस 43 मिनट चले आपके।